हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिक्षा युग मैथ्स एकेडमी। स्टूडेंट्स, ये हमारी क्लास डिस्काउंट की है। सेकंड क्लास है। एक क्लास पहले हो चुकी है। आपने उस क्लास को बड़े ध्यान से देखा होगा। आपने समझा होगा कि डिस्काउंट क्या है, किस किस प्रकार के डिस्काउंट हैं। दो अलग अलग डिस्काउंट है तो वो एक किसके बराबर होंगे, एक डिस्काउंट यानी कि दो डिस्काउंट अलग अलग हैं तो किस एक डिस्काउंट के बराबर होंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन हमने पढ़े थे। आगे आने वाले अब इस स्लाइड में हम पढ़ेंगे कि इस क्लास में पढ़ेंगे कि दो डिस्काउंट हैं, कोई एक डिस्काउंट दे दिया दूसरा नहीं दिया है तो वो डिस्काउंट कितने का होगा। इस प्रकार के कुछ डिस्काउंट के क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में। एक क्वेश्चन कभी कभी दो, एक तो इसमें से मान के चलो एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो हम ये इससे आगे पढ़ते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। तो पहला क्वेश्चन है अपना आज का आपकी स्क्रीन पर। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपये है। एक फुटकर विक्रेता को 2 क्रमिक बट्टों के बाद उसे 810 रुपये में खरीदता है। एक घड़ी है, उसका अंकित मूल्य MRP, ठीक है। MRP है भाई 1000 रुपये। कितना है? 1000 रुपये है। इसके ऊपर दो डिस्काउंट दिए गए हैं। तो पहला डिस्काउंट है 10% का, दूसरा कितने का है। इसके ऊपर दो डिस्काउंट है, पहला 10% का है, उसके बाद नहीं पता है, और लास्ट में उसको 810 रुपये में खरीदा है। ठीक है, दो डिस्काउंट है, पहला दे दिया दूसरा नहीं दिया है। पहला 10% का है। 1000 का 10% कितना होता है भाई? 1000 का 10% होता है 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपये का डिस्काउंट दे दिया। यहाँ से अगर 100 का डिस्काउंट दे दिया तो उस वस्तु की वैल्यू कितनी रह जाएगी? 900। 900 के बाद भी कुछ डिस्काउंट देता है जो नहीं पता कितना दिया है, उसके बाद उसकी वैल्यू 810 होती है। यहाँ से हमें पता चलता है कि उधर 810 है, इधर 900 है। रुपए कितने कम हुए हैं? 90 रुपये कम हुए। कितने रुपए कम हुए हैं? 90। इसके ऊपर हुए हैं 900 के ऊपर। 900 के ऊपर 90 रुपये कितने होते हैं? 10%। अगर आपको सीधी वैल्यू निकालनी आती है तो आप 10% निकालेंगे, लास्ट का एक अंक छोड़ देंगे और 0 पॉइंट रख देंगे तो कितना होता है? 10%। 10% कितना है? 90 है, और ये भी 90 है, तो इसका मतलब कितना है दूसरा डिस्काउंट? 10% का। कितना है? 10% का है। अगर आप ऐसे नहीं निकालते हो तो आपको पता चल गया कि 90 रुपये कम हुए। कितने कम हुए हैं? 90। किसके ऊपर हुए हैं? यहाँ 900 के ऊपर हुए। किसके ऊपर हुए हैं भाई? 900 के ऊपर। 900 के ऊपर 90 कितना परसेंट होता है? गुणा में 100 करके काटेंगे तब भी क्या आ जाएगा आपका? 2 0 से 2 0, 9 से 10, यानी कि 10% डिस्काउंट है दूसरा भी। बिल्कुल आसान है। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक पंखे का सूची मूल्य, यानी कि उसके ऊपर MRP लिख रखा है कि वो है 1500 रुपये। 1500 रुपये किसी पंखे के ऊपर लिख रखे हैं। उसके बाद कोई डिस्काउंट देगा दुकानदार। हो सकता हो एक डिस्काउंट दे, हो सकता है दो डिस्काउंट दे। अपने क्वेश्चन में दिया है कि एक 20% का बट्टा दिया है। एक पंखे का सूची मूल्य 1500 रुपये है और 20% का बट्टा दिया। अब किसी ग्राहक को कितने प्रतिशत का बट्टा दिया जाए कि 1104 रुपये उसकी कीमत हो जाए। 1500 रुपये उसके ऊपर लिखे हैं। कितने? 1500। पहला डिस्काउंट दे दिया भाई 20% का। 20% इसमें से घटा दिए। 10% कितने होते हैं? 150। 20% कितने होते हैं? 300। 300 इसमें से घटा दिए तो ये कितने की वैल्यू बचेगी इसकी? 1200। और उसके बाद भी एक डिस्काउंट और दिया। नहीं पता कितना परसेंट दिया है। ऑप्शन है 2 4 10 8। हमें नहीं पता कितना दिया, लेकिन इतना दिया है। दूसरा डिस्काउंट के बाद उसकी वैल्यू 1104 रुपये है। कितनी है भाई? 1104 रुपये। कितने रुपए घटा दिए? 1200 में से 1104 बचते हैं, तो इसका मतलब उसने 96 रुपये 96 रुपीज़ कम कर दिए। 96 रुपये कितना परसेंट है? 1200 का, क्योंकि पहला इसके ऊपर डिस्काउंट दिया जब ये कीमत आई, इसके ऊपर देगा जब वो कीमत आएगी। इसके ऊपर 96 रुपये कितने हैं? अगर आपको पता है सीधा तो 1% कितने होते हैं? 12। 12 8 96, तो आप सीधा ही निकाल सकते हो। हाँ भाई 8% है। आपका ऑप्शन जो दिया है वो ठीक है, 4 का, यानी फोर्थ डी ऑप्शन है। अगर आप ऐसे नहीं निकालते हो तो आपको चाहिए कि 96 रुपये घटा दिए हैं कितने के ऊपर? 1200 के ऊपर। कितने के ऊपर? 1200 के ऊपर। कितना परसेंटेज है? गुणा में 100% के लिए। आगे सोल्व करेंगे तो 2 0 से 2 0 काट देंगे। आगे काटेंगे तो 12 8 96। ठीक है, 8%, यानी कि यही आपका आंसर आ गया था पहले भी, बेसिक सा। इसके आगे हम सोल्व करते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला है एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपये है। घड़ी का अंकित मूल्य यानी कि MRP इसके ऊपर 1600 रुपये है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस।
दो क्रमावत यानी कि सक्सेसिव बट्टे दिए हैं, लगातार 2 बट्टे दिए गए, 2 छूट दी गई हैं और इसके बाद 1224 रुपये में उसको बेच दिया गया है। यदि पहला डिस्काउंट 10% का है, पहला डिस्काउंट है भाई 10% का, तो दूसरा कितने का होगा? घड़ी की कीमत कितनी थी? 1600 रुपये। आपको स्क्रीन पे दिख रहा ऊपर 1600 रुपये। इसके बाद पहला 10% का डिस्काउंट हमने लेस कर दिया। 10% का मतलब है 160। 16 में से 160 घटा देंगे तो कितनी कीमत बचेगी उसकी? 1440। 1440 में से कितना घटाया नहीं पता, उसकी वैल्यू हमें निकालनी है और उसके बाद कीमत बचती है 1224। कितनी बचती है भाई? 1224। अब ये देखेंगे कितने घटा दिए हैं, कितने घटा दिए हैं यहाँ पे। 1440 में से 1224 घटा दिए हैं। अगर ये 1240 200 कितने भाई? 36 236 होते हैं क्या? हाँ 236। ये इसका कितना परसेंट है? 236 अपॉन 1440 मल्टीपल में 100 कितना परसेंट हो जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 से काटेंगे, 12 से 12 कट जाएगा, 12 से काटेंगे कितना कितना कटेगा भाई? 12 एकम 12, ठीक है, 12 एकम 12 9, 12 अठे 96, कितना? 12 अठे 96। फिर काट देंगे आप 6 से, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 2 से काटेंगे 5, कितना परसेंट आ जाएगा? 15%। कितना आ जाएगा? 15%। दूसरा डिस्काउंट कितने का है? 15% का, 15% का। पहला 1600 में से 10% घटाए 1440 हो गए, उसमें से फिर कितने घटाए? 236 रुपये घटाए और वो 1240 हो गए। 1240 कितना प्रतिशत, कितना घटाए इसमें से? यह है आपका टोटल करके 15%। क्वेश्चन अगला आपकी स्क्रीन पे, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 500 रुपये है, वह 20% के 2 क्रमिक बट्टे, यानी कि 2 बट्टे हैं और दोनों के दोनों 20% के हैं। इसके बाद कहता है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। अब आप बताएंगे इसका विक्रय मूल्य क्या है, बताएं जरा। कीमत दी है, 2 बट्टे दिए हैं, 2 डिस्काउंट दिए हैं, दोनों बराबर हैं, तो अब उसकी कीमत क्या है? वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है? उसके ऊपर लिखे थे भाई 500 रुपये, 500 रुपीज उसके ऊपर लिखे हैं। 2 छूट दे दी गई है, 2 छूट दे दी हैं। पहले 20% की, सीधा 40% तो हमें घटाना नहीं है, घटा नहीं सकते। पहले 20% घटाने के बाद क्या होता है? 10% कितना होता है? 50। 20% कितना होता है? 100 घटा देंगे तो इसकी कीमत बच गई 400 के ऊपर फिर से इसने 20% घटा दिया। 10% इसका कितना होगा? 40। 20% कितना होगा? 80 घटा देंगे तो कितनी कीमत बचेगी? 320। क्या हुआ? कॉफी? कोई बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा सेम रिपीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपये है, अंकित मूल्य 200 रुपये है, एक व्यक्ति ने उसे 20% और x% की छूट के बाद 96 रुपये में बेच दिया, तो x का मान क्या है? आज कॉफी बहुत स्वाद है भाई, वाकई में। तो सर आप तो ऐसा कर लीजिए, एक कॉफी स्टॉल लगा देंगे, करोड़पति चाय वाला तो करोड़पति कॉफी वाला हो जाएगा। चलता है, बिजनेस है, कोई बात नहीं है। किसी वस्तु की कीमत 200 रुपये है, 20% डिस्काउंट है, चलो 20% डिस्काउंट है, 10% इसका कितना होता है भाई? 40। 20% कितना हो जाएगा? ना सॉरी 10% कितना हो जाएगा? 20। 20% कितना हो जाएगा? 40। 40 घटाने के बाद इसकी कीमत बचेगी 160। 160 के बाद भी इसकी कीमत घटती है और बाद में इसको 96 रुपये में बेच देते हैं। इसका मतलब है 64 रुपये घटाए हैं, 64 रुपये घटाए हैं। प्रतिशत में कितने हैं? 64 रुपये। एक काम तो आप ऐसे कर सकते हो कि 10% 16 है, 16 चौके 64 है,
ठीक है, 16 चौके 64 है, तो ये आपका आंसर है 40%, सीधा आंसर है। अगर फिर भी आपके मन को संतुष्टि नहीं मिलती है तो 64 रुपये कितने के ऊपर, 160 के ऊपर, परसेंटेज के लिए गुणा में 100 करेंगे और काट देंगे, एक जीरो से एक जीरो, 16 चौका 64, 4 गुणा 10 यानी कि 40%, ये आपका आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नेक्स्ट है अपना, 10% और 30% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एक अकेला बट्टा क्या होगा। इसको बोलते हैं सक्सेसिव बट्टा, यानी कि या तो कोई दो अलग अलग छूट दे दीजिएगा या फिर उनके समान कोई एक छूट दे दीजिएगा, यानी कि दोनों कंडीशन में बराबर होंगे। यह ऑप्शन आपके 28, 37, 37, 45 और 76। निकालो भाई। कॉफी तो यार मजेदार है, पहले कॉफी पी लेते हैं फिर ठंडी हो जाएगी। आज कोई खास बात है क्या? है कोई ना कोई तो। चलो भाई क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। जो क्लास देख रहे हैं वो कहेंगे कॉफी पी रहे हैं हमें नहीं दे रहे हैं, कोई बात नहीं, सबको मिलेगी बराबर बराबर। अब क्या है भाई, मैंने एक कल फॉर्मूला बताया था, -a - b +ab/100, ये वाला एक फॉर्मूला बताया था। इस फॉर्मूले में से अप्लाई करते हैं तो क्या होगा, एंड्रॉइड का एम की दिक्कत हो गई। अब -10 -30 +10 × 30 डिवाइडेड बाई 100, ये है फॉर्मूला। फॉर्मूले से निकालते हैं तो 2 जीरो से तो ये 2 जीरो कैंसिल हो जाते हैं, ये कितने हो जाएंगे -40, ये कितने हो जाएंगे +3, -40 +3 कितने हो जाएंगे -37। एक तो ये आंसर है आपका, ठीक है। दूसरा क्या है, आपने माना कि उस वस्तु की कीमत 100 रुपये है, आंसर तो यहीगा। सोल्व करने का तरीका दूसरा है, 100 माना, 100 में से 10% घटा दी, उसकी वैल्यू बच गई 90। कितनी बच गई भाई 90। 90 के ऊपर 30% का डिस्काउंट है, 10% कितना होता है 9, और 30% कितना हो जाएगा 9 × 27। इसमें से अगर आप 27 और घटा देते हो, 27 और घटा देते हो तो कितने बचते हैं 3, 8 में से 2 गए 6, 63। कितनी कीमत बचती है उसकी 63। 100 में से 63 बचती है तो इसका मतलब आपने 37% घटा दिया है, ये आपका आंसर था, ये आपका आंसर था, बिल्कुल ही जी। क्वेश्चन अगला है फिर आपका कि एक व्यक्ति ने एक टीवी 20% की छूट पर खरीदा और इसके मूल्य के 20% अधिक पर बेच दिया, उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ हुआ। अब टीवी के ऊपर ना कोई भी कीमत अंकित है, कोई भी टैग लगा हुआ है कि भाई इसकी कीमत ये है, टीवी के ऊपर लिखा हुआ है, मान लेते 100 रुपये है। दुकानदार जाता है कि कहता है कि नहीं भाई मैं इतने रुपए में नहीं खरीदूंगा, 20% डिस्काउंट चाहिए, वो 80 रुपये में खरीदता है। फिर क्या करता है भाई, वो बेच देता, कितने रुपए में बेच देता है, जो उसके ऊपर कीमत है उससे 20% ज़्यादा में। उससे 20% ज़्यादा का मतलब है कि 120 में वो बेच देता है। खरीद के कितने की लेके आया था वो, 80 रुपये की, बेच दी कितने में 120 में। उसको कितने रुपए का फायदा होता है, ठीक है, कितने रुपए का फायदा होता है 40 रुपये का। चलो 40 रुपये का फायदा किसके ऊपर, 80 के ऊपर, क्योंकि उसने पैसे 80 रुपये ही दिए हैं, ठीक है ना, उसने 100 नहीं दिए, 80 दिए हैं। कितने परसेंट हो जाएंगे 50%। कितने हो जाएंगे भाई 50%, ये आपका आंसर है। ठीक है सर, हमारी टेक्निकल टीम भी साथ के साथ पीछे पड़ रही है, अच्छी बात है। आगे जो भी एग्जाम होंगे आपका हम दुआ करते हैं भगवान आपको जल्दी से नौकरी दे, नहीं एसएससी आपको जल्दी से नौकरी दे, यूपीएससी नौकरी दे। हरियाणा सरकार तो नौकरी देती नहीं है, वो तो जुआ खेलती है आजकल, तो एसएससी भी जुआ ही खेल रही है, माइनस के नंबर दे रही है, पता नहीं क्या, ठीक है, ये पता नहीं क्या कर रहे हैं, गलत है ये। हमें इसके खिलाफ आंदोलन चलाना चाहिए। वैसे कई बार क्या होता है कि बच्चों को 400 नंबर आ रहे हैं,
किसी को 400 से प्लस आ रहे हैं, किसी के 200 हैं, तो उसमें से माइनस के 200 आ रहे हैं, पता नहीं हो क्या रहा है भाई। 20% की छूट देकर एक दुकानदार 20% लाभ 12% लाभ कमाता है। 20% की छूट देकर एक दुकानदार 12% लाभ कमाता है। दुकानदार ने एक वस्तु 100 रुपये में खरीदी और वो छूट देगा, छूट से पहले उसके ऊपर कोई भी वैल्यू लिखेगा नहीं, पता कितनी लिखेगा। इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि वो ना 112 रुपये में तो बेचेगा ही बेचेगा, 12% का लाभ कमाता है। स्क्रीन पे कुछ दिक्कत है शायद, डार्क वगैरह कुछ, ठीक है। 12% लाभ कमाता है, यानी कि 112 में तो बेचेगा ही बेचेगा। इसके बाद क्या है कि उसने उसके ऊपर कुछ ज्यादा कीमत लिखी थी, नहीं पता है, इस कीमत के ऊपर वो डिस्काउंट देता है 20% का, यानी इसका 80% होता है ना, यानी कि 80% वो क्या है, ये है, इसका 80% क्या है, ये। तो आप क्या निकालेंगे, कोई भी संख्या का 80% ये है, तो ये क्या हो जाएगी, 112 गुणा में 100/80, क्या हो जाएगा, 100/80, ठीक है। अब 0 से 0 काट देंगे, ये कितने पे काट देगा, 8 एकम 8, 8 चौके 32, यानी कि 140। उसने वस्तु खरीदी 100 में, बेची कितने में, नहीं सॉरी, बेची 112 में, और उसके ऊपर प्रिंट कितना लिखा था उसने, 140। क्वेश्चन पूछा कितने प्रतिशत अंकित अधिक अंकित करता है, कितने अधिक अंकित करता है, 100 है, और कितने अधिक अंकित करता है, 140 करता है, इसका मतलब 40% अधिक अंकित करता है। आपका ऑप्शन है 4, हो गया सही। अगला क्वेश्चन है 25% की छूट देकर एक दुकानदार 20% लाभ कमाता है, यानी कि वो जो खरीदता है ना वस्तु, उससे ऊपर तो वो बेचेगा ही बेचेगा, और उस पर जो बेचेगा उससे भी कुछ ज्यादा ना वो कीमत लगा देता है, लिख देता है कि ताकि मैं कस्टमर को इतनी छूट दूं ना, फिर भी मुझे फायदा हो, मुझे बेनिफिट हो, मुझे कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर मैं 100 रुपये की वस्तु लेके आता हूं ना, तो इसके ऊपर कुछ और ही ज्यादा लिखो ताकि छूट के बाद भी मुझे नुकसान नहीं हो। ये कहता है कि 20% तो मुझे लाभ कमाना ही कमाना है, यानी कि 120 की तो मैं बेचूंगा ही बेचूंगा, और कितना 25% छूट देने के बाद, इसका मतलब वो कुछ ज्यादा ही लिखेगा। तो उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए भाई, उसकी कीमत नहीं पता कितनी है, इसके ऊपर वो 20% की छूट देगा ना, 25% की, यानी इसकी 75% है ना, वो वैल्यू ये होगी, ठीक है। इसका 75% कितना होगा, 120, तो वो वैल्यू क्या होगी, 120 गुणा में 100/100 भाग में 75, ठीक है। 25 चौके 100, 25 75, 3 से काट देंगे, 3 चौके 12, 40, 4 चौके 16, यानी कि 160। 100 रुपये की वस्तु लेके आया, 160 उसके ऊपर लिखेगा, 160 के ऊपर 25% डिस्काउंट भी दे देगा, फिर भी उसको ना 20% का फायदा होगा, फिर भी उसको 20% का फायदा होगा। तो कितना ज्यादा अधिक लिखे, वो कितना अधिक लिखे, तो 60% अधिक लिखे, तब भी ये कंडीशन पूरी वह कर पाएगा। 60% अधिक लिखेगा तो 25% का डिस्काउंट भी दे सकता है, 25% का डिस्काउंट दे देगा, फिर भी वह 20% का प्रॉफिट कमाएगा। कब, जब वो 60% अधिक लिखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपये है, किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, MRP है 600 रुपये, कितना है, 600 रुपये, उसके ऊपर 20% का डिस्काउंट दे दिया, 600 रुपये के ऊपर 20% का डिस्काउंट, 10% कितना होता है, 10% होता है 60, 20% कितना होता है 120, 120, 120 घटाने के बाद उसकी कीमत बचेगी कितनी, 480, 480, 480 के बाद भी 20% नहीं सॉरी 20% का डिस्काउंट देता है। 600, एक वस्तु का अंकित मूल्य 600, विक्रेता 20% का डिस्काउंट देते हैं, यानी कि 480 में बेचेगा, और उसके बाद भी उसे 20% का फायदा होता है, उसके बाद भी कोई कीमत है, ठीक है ना, कोई कीमत है, इसका ना 120% है ना, वो फिर ये कीमत है, क्योंकि 20% के फायदे पे है, तो वो क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा,
480 गुणा में 100, 480 गुणा में 100 भाग में कितना हो जाएगा 120, 0 से 0, 12 चौका 48, 4 गुणा 100 कितना हो जाएगा 400। उसकी कीमत 400 रुपये है। उसने 600 रुपये लिख दिए, 400 की वह खरीद के लेके आया, 600 रुपये लिख दिए, उस पर 20% का डिस्काउंट दे दिया, फिर भी उसको प्रॉफिट होता है 20% का। तो उसका क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य उसका 400 रुपये है, ऑप्शन 4 का। इससे अगला क्वेश्चन है, एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपये है। विक्रेता 25% का बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, तो उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? बिल्कुल ऐसे ही है, ये क्वेश्चन आप निकालें। आपके लिए 30 सेकंड का समय। सूची मूल्य है 800 रुपये और विक्रेता इसके ऊपर 25% का डिस्काउंट देता है। डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 20% का लाभ मिलता है, यानी कि उसका कीमत, उसका क्रय मूल्य क्या है? 200 है, 300 है, 500 है या 400 है? आया भाई आंसर आपका? 800 रुपये लिखे हैं। 800 के ऊपर 25% का डिस्काउंट, यानी कि 25 1/4, यानी कि 200 रुपये की छूट। अब उसकी कीमत बच गई 600 रुपये। कीमत बच गई 600 रुपये। 600 रुपये 600 रुपये में बेचने पर भी उसको फायदा होता है 20% का। क्या उसकी, यानी कि 1 फायदा है तो 120 गुणा में 100, सीधी उसकी कीमत आ जाएगी 0 से 0, 12 पंजे 60, कितना आ जाएगा भाई 500 रुपये। उसकी कॉस्ट प्राइस क्या है? 500 रुपये। कितनी है? 500 रुपये। क्वेश्चन अगला है फिर अपना, एक आदमी 10% अपनी इनकम में से अपनी बेटी को दे देता है, 20% अपने बेटे को दे देता है। यदि उसके पास 3600 रुपये बचते हैं तो उसकी इनकम क्या थी? एक आदमी है भाई, पैसे कमाता है बेचारा, लॉकडाउन में बहुत कम, फिर भी उसको खर्चा देना पड़ता अपने बच्चों को, और फिर उसके पास 3600 रुपये बचते हैं, तो वो कितने रुपए कमाता है? नहीं पता हमें कितने कमाता है, ठीक है। मान लेते हैं 100 रुपये कमाता है। इसको सोल्व करने के दो तरीके हो सकते हैं। 100 कमाता है, 10% इनकम का अपनी बेटी को, 10% अपनी बेटी को देने के बाद उसके पास बचते हैं भाई 90 रुपये, और 90 में से 20% का खर्चा बेटे को देता है। 9 दूनी 18, 18 20% कितना हो गया? 18, ठीक है। 18 रुपये हो गए, 20% हो गए। इसके बाद उसके पास बचते हैं 72 रुपये। कितने बचते हैं? 72 रुपये, ठीक है। और ये कहता है कि उसके पास 72 नहीं 3600 रुपये बचते हैं। कितने बचते हैं? 3600 रुपये। 72 की वैल्यू 36 है, तो एक की वैल्यू कितने? 36, 72 पंजे 360, यानी कि एक की वैल्यू 50 है। हमें चाहिए 100 की वैल्यू, 2 जीरो रख देंगे तो 2 इधर भी रख देंगे। 100 की वैल्यू कितनी है? 5000 रुपये। तो वो कितने रुपये कमाता है? 5000 रुपये कमाता है, ठीक है। दूसरा तरीका कैसे सोल्व कर सकते हैं? दूसरी टाइप से आप सोल्व कर पाएंगे कि वो कोई भी कीमत कमाता है, उसके ऊपर 10% घटा के लिख दिया हमने, फिर उसके ऊपर 20% घटा के लिख दिया हमने, और उसके बाद उसके पास बचे 3600 रुपये। तो ये कीमत क्या है? बेस वैल्यू यानी उसकी इनकम क्या है कि 3600 गुणा में 100 डिवाइडेड बाई 90 इंटू 100 अपॉन 80। अब जो भी कटता उसको काट देंगे, 2 जीरो से कोई 2 जीरो काट देंगे, फिर काट देंगे 9 चौका 36, 400, फिर 8 से काट देंगे 8 पंजे 40, 50, 50 गुणा में 100, आपका आंसर आ जाएगा 5000, ठीक है। ये शायद लास्ट क्वेश्चन था आपका। आज की क्लास आपकी यहीं पे ख़त्म होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।